हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंपनी की डेफिनेशंस एंड कंपनी के फीचर्स के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के काइंड्स एंड शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। काइंड्स ऑफ कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं? कंपनी आप 3 टाइप्स की होती हैं। 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी भी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड इज़ अ पब्लिक कंपनी। ओके, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन हो और जिसका रेजिडेंट भी इंडिया में हो, वो ही ओपीसी को यानी कि 1 पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो शुड बी 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। ओके, एंड 1 पर्सन कंपनी फॉर्म्ड होती है सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए 1 पर्सन कंपनी जो है वो फॉर्म नहीं की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, जबकि जो हमारी 1 पर्सन कंपनी है उसमें आपको मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स 1 पर्सन कंपनी में होते हैं। ठीक है, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। एंड प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ही होती है। रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफ़र शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस का राइट नहीं, उनके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी में मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 7 होते हैं एंड इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कंपनी पब्लिक कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। एंड पब्लिक कंपनी में इसके मेंबर्स को ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ शेयर्स। मीनिंग ऑफ शेयर क्या होता है? मीनिंग ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 284 के अकॉर्डिंग शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम शेयर कहते हैं। ठीक है, और शेयर कैपिटल क्या होती है? मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल इज द कैपिटल विच कंपनी कैन रेज और हैज़ रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको कंपनी जो है वो रेज अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है या करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? According to section 43 of the Company Act 2013, a company can issue 2 types of shares, preference shares और equity shares। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 की अकॉर्डिंग एक कंपनी जो है वो 2 टाइप्स के शेयर्स को इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एंड शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं? शेयर कैपिटल जो होती हैं वो हमारी 6 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन होती है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकेंड इज इशूड कैपिटल एंड थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। इसमें से एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, बट हम सबके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट पॉइंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड किया जाता है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की ठीक है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम के
पूरे लाइफ टाइम के टाइम पर शेयर्स इशू करती है। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल होता है इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज़ एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करती है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है इशूड कैपिटल का जिसको पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है एक्चुअल में। Subscribed capital is shown in the balance sheet under two heads। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को जो है वो बैलेंस शीट में 2 हेड्स के अंदर शो किया जाता है। आपको पता है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। एक तो आपने पब्लिक ने सबसे जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए हैं और उनको फुल्ली पेड अप कर दिया गया है। और कुछ कई बार कैसा होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो फुल्ली पेड अप नहीं किए हैं। किसी ने कॉल्स फर्स्ट कॉल नहीं दी, किसी ने सेकंड कॉल नहीं दी, तो वो कॉल से नेरियर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल means such part of the subscribed capital which has been called by the directors from shareholders for payment। called up capital जो है वो subscribed capital का वो part होती है जिसको which has been called by the directors from the shareholders for payment, जिसको डायरेक्टर्स जो है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो पेमेंट के लिए शेयर होल्डर से मंगाते हैं, कॉल्ड अप करते हैं। ठीक है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है? द टर्म पेड अप रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो होती है वो कॉल्ड अप कैपिटल के पोर्शन का वो पार्ट होती है विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, जो कंपनी को अपने शेयर होल्डर से एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाती है। यूजुअली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आर द सेम होती हैं एक्सेप्ट दैट सम शेयर होल्डर्स मे नॉट हैव पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स। ठीक है, यूजुअली तो कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल सेम ही होती है, सिर्फ उस सिचुएशन को छोड़कर जब कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपनी कॉल्स का कुछ अमाउंट जो है वो पेड नहीं करते हैं और एनी अनपेड अमाउंट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। और कोई भी कॉल्स पे जो भी अमाउंट अनपेड होता है उसको हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ ओनली कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। रिजर्व कैपिटल जो होती है वो शेयर कैपिटल का वो पार्ट होती है जिसको सिर्फ एक कंपनी के लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम पर कॉल्ड अप किया जाता है। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास रिजर्व कैपिटल, एक होता है हमारे पास कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है तो इनका डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। देखो, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, मीनिंग एंड क्रिएशन। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? आपको पता है कि इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, शेयर कैपिटल का ये वो पार्ट होती है, अभी हमने पढ़ा है, जिसको सिर्फ कंपनी के लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप को छोड़कर वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगाया जाता है। या कह सकते हैं हम कि कंपनी की वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के टाइम पीरियड को छोड़कर जो कॉल्ड अप कैपिटल नहीं मंगाई जाती है उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ठीक है, एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल इज रिजर्व इज दैट रिजर्व, वो रिजर्व होता है विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनको हम अपने कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। दीज प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये प्रॉफिट जो होते हैं ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स को नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे अर्न नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है? देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई आवश्यकता नेसेसरी नहीं होती है, ये नेसेसरी नहीं होती है। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन अगर कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, तो ये नेसेसरी होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है? अ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। अ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड
फॉर इट्स क्रिएशन। यस, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। रिजर्व कैपिटल जो है का क्रिएशन जो है वो इसके रिजोल्यूशन के लिए, रिजर्व कैपिटल के क्रिएशन के लिए रिजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लिक्विडेशन के टाइम पर ही कॉल्ड अप की जाती है रिजर्व कैपिटल। एंड नो रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, जबकि कैपिटल रिजर्व के क्रिएशन के लिए किसी भी टाइप की कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। कैपिटल रिजर्व को कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड रिजर्व कैपिटल, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। रिजर्व कैपिटल जो होता है ये वो अमाउंट होता है जो रिसीव नहीं हुआ होता है। एंड इट रेफर टू द अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट होता है जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका होता है, ठीक है। डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोजर, इट इज़ नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल को जो है कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, जबकि कैपिटल रिजर्व को कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस साइड में शो किया जाता है। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल को सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही यूज़ किया जा सकता है, जबकि कैपिटल रिजर्व जो है इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज और टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ कंपनी। जबकि कैपिटल रिजर्व को जो है वो कंपनी के कैपिटल लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कंपनी की लाइफ के ड्यूरिंग लाइफ के टाइम पर किसी भी अगर बोनस शेयर कंपनी इशू करती है तो वहाँ पर आप कैपिटल रिजर्व को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।